Good morning, students. Today we discuss human genetics disorders या Mendelian disorders. तो फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड करा था आपके गैरोड और विलियम वैटसन ने डिसऑर्डर को इन ह्यूमन पॉपुलेशन में। तो कुछ समय इम्पोर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जैसे कि फर्स्ट ऑटोसोमल डिसऑर्डर, कुछ ऑटोसोमल डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। तो इन दिस केस क्या होता है, जो पर्सन होता है एब नॉर्मल एस हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी आर स्टार्ट। हीमोग्लोबिन तो उसकी कैसे होती हैं, एब नॉर्मल होती हैं, लेकिन जो आरबीसी होती हैं तो आरबीसी चेंजेस हो जाती हैं और वो कैसे होती है स्केल टाइप की, जैसे दराती का आकार होता है ना, दिस टाइप का, राउंड ना होकर कैसी होती है दिस टाइप की। और धीरे धीरे अगर यही होने लगी तो सिचुएशन कैसी होगी, उस ह्यूमन की डेथ हो जाएगी। अब जैसे आप देखेंगे सिकल सेल हीमोग्लोबिन यहाँ पर और यहाँ पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जीन के अंदर, तो सेल भी आपको दिख रही होंगी कैसी हैं, राउंड शेप्ड है। ये आपके फर्स्ट में सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया बित्सा, ये दांती टाइप बन जाती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ग्वाइनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, यहाँ साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, और इनके स्थान पर एमआरएनए में ग्वाइनिन, और यहाँ पर आपका आना चाहिए था थाइमिन, ग्वाइनिन, और यहाँ पर यूरेसिल आ गया। थाइमिन को क्या कर दिया उसने, अलग कर दिया, यूरेसिल बन जाता है। तो क्या बन जाती है, एक प्रकार की हीमोग्लोबिन एस पेप्टाइड चेन बन जाती है, जिसमें क्या होता है यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं। और जबकि इसमें कैसा रहता है, इसमें सेम रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, यानी कि एक प्रकार की डिजीज रहती है, जैसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसी प्रकार से हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, इस प्रकार की ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं जब जीन्स में, क्रोमोसोम्स में चेंजेस आते हैं। अब प्रॉब्लम जैसे थैलेसीमिया, जो थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया इज इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर इन विच द बॉडी मेक्स आर एबनॉर्मल फॉर द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन। ये तो आप जानते हैं ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो दिस डिसऑर्डर रिजल्ट क्या होता है, इन एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड जो आरबीसी होती है, तो विच लीड्स टू एनीमिया, यानी एक प्रकार का एनीमिया प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सिम्टम्स होते हैं, बोन्स क्या हो जाएगी, डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी, स्पेशली इन द फेस की, डार्क यूरिन आएगा, ग्रोथ रुक जाएगी आपकी, डिले होगी, डेवलपमेंट डिले होगा, स्किन येलो और पेल स्किन हो जाएगी। अब मेडिसिन लेनी पड़ेगी इसके ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा बोन मैरो का, क्योंकि उन्हीं के द्वारा क्या बनती है, न्यू आरबीसी बनती हैं बोन मैरो के द्वारा। तो ये तो थे स्टूडेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब कुछ सम सेक्स क्रोमोसोम्स लिंकेड डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, ये ब्रीडिंग डिसीज है। तो दिस रिसेसिव सेक्स लिंकेड डिसऑर्डर इन विच कोएगुलेशन
females have two X chromosomes, so change of both X chromosome being affected with disease genes are rare. The females with one X chromosome affected are called carriers. ये ले जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हीमोफीलिया। ये रॉयल डिजीज भी कहलाती है क्योंकि ये किस में पाई गई थी? जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी उसके अंदर, उनके अंदर इस डिजीज को पाया गया, यानी कि ये ट्रांसमिशन रॉयल डिजीज भी कहते हैं इसको। जब क्वीन विक्टोरिया थी, सॉरी जो फैमिली की इंग्लैंड की फैमिली की जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके अंदर ये पाया गया। इसी प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इट इज आल्सो अ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज एंड फॉलो एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न एज फाउंड इन हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है? रेड कलर ब्लाइंडनेस, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। अब क्या रेड कलर को पहचान नहीं पाते, वो आपका पैनोपिया होता है, और जब ग्रीन कलर को, जो ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है वो क्या होता है? ड्यूट्रानोपिया। और आपका ब्लू कलर ब्लाइंडनेस होता है टिटेनोपिया। यानी कि जब ग्रीन के अंदर रेड को पॉइंट आप कर दोगे, सपोज करो दिस टाइप से, सपोज करो हमने क्या करा यहाँ पर दिस टाइप से हमने क्या कर दिया, ये रेड कर दिया। अब इसमें हमने यहाँ ग्रीन कर दिया तो इसको पहचान नहीं पड़ती ग्रीन, तब का ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो गया। इसी प्रकार से ग्रीन करेंगे, रेड करेंगे तो उसे नहीं पहचान पाएंगे। इसी प्रकार से ब्लू, कहने का मतलब कलर को अगर सपोज करो आपका ये रेड कलर है तो इसको तो पहचान लेंगे, लेकिन इस रेड पे ही ग्रीन वगैरह कर देंगे तो ये कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो रेड का भी हो सकता है रेड कलर ब्लाइंडनेस, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, अदरवाइज ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आपका आता है। अब ए हो गया, बी हो गया, फिर सी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सिंड्रोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोमल यानी क्रोमोसोम्स में जब चेंजेस आते हैं, जो 23 जो लास्ट वाला पेयर होता है उसमें क्या हो जाता है? चेंजेस आते हैं, या उसमें कोई ऐड हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, यह आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपने देखा होगा कि भुस्सों की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब यूजफुल ही नहीं होती। जैसे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में आपको देखने को मिलता है, जो पर्सन होता है वो क्या हो जाता है, जिससे सफरिंग होता है जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ऐड हो जाता है, तो दीज मेल्स आर स्टेरिलिटी एंड मेंटली रिटार्डेड होता है। तो they have poorly development sex organs. They also have rudimentary breasts, और they have a tall, बहुत लंबे आते हैं स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। इसी प्रकार से टर्नर सिंड्रोम, तो the person are female but have कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसमें एक क्रोमोसोम्स अब्सेंस हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो ये दे आर आल्सो स्टेरिलिटी एंड मेंटली रिटार्डेड। तो दे यूजुअली हैव किस मतलब नॉर्मल जेनेटेलिया बट ओवरीज आर इल डेवलप्ड। फीमेल में देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इल हो जाती है, डेवलप रुक जाता है। जो नेक की और चेस्ट की स्ट्रक्चर कैसे जाती है, डेवलप नहीं हो पाती। इसी प्रकार से सुपर फीमेल सिंड्रोम
तो दीज आर आल्सो फीमेल, सुपर फीमेल सिंड्रोम। इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, तो ड्यू टू एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ये क्या जाते हैं, तो दे आर आल्सो स्टेबिलिटी एंड मेंटली रिटार्डेड, तो दे हैव पुअरली डेवलपमेंट जेनिटेलिया एंड ब्रेस्ट, जो उसके ब्रेस्ट होते हैं वो उनका डेवलपमेंट रुक जाता है, पुअरली डेवलपमेंट होता है। और क्वेश्चन, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।